हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ गया है और दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो सबसे पहली अपडेट आप ये देखिए कि पहली बार 75 जिलों में होने जा रही है टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम। तो ये अब तय हो गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। टीजीटी का सभी जिलों में एग्ज़ाम होने जा रहा है और पीजीटी का भी एडमिट कार्ड 10 अगस्त के आसपास आ जाएगा। तो 17 और 18 अगस्त को पीजीटी का एग्ज़ाम है और 7 और 8 अगस्त को टीजीटी का एग्ज़ाम है। काफ़ी छात्रों ने विरोध किया कि एग्ज़ाम को सभी जिलों में ना कराया जाए, सिर्फ मंडल मुख्यालयों पर ही कराया जाए। मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन फाइनली अब एग्ज़ाम आपका सभी जिलों में कराया जाएगा। हाई कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें बताया गया है कि परीक्षा में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। कहीं से कोई गड़बड़ी अगर होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की और सरकार की होगी। पूरे परीक्षा का रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कराया जाएगा, इसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया है और वो जो रिकॉर्डिंग है चयन बोर्ड को अपने पास सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ साल्वर गैंग पर नज़र रखेगी यूपी एसटीएफ की टीम और नकल करने वालों को सभी परीक्षाओं से डीबार कर दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी में कोई छात्र अगर नकल करते हुए पकड़ा गया तो आगे होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा, सभी परीक्षाओं से उसे डीबार कर दिया जाएगा। तो वीरेश कुमार जो कि चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उन्होंने केंद्रों का निरीक्षण किया और जायज़ा लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं और अभी तक की तैयारी क्या है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो छात्र संगठन है, चाहे वो युवा मंच हो या फिर प्रतियोगी मोर्चा हो, सब ने यही मांग की है कि भर्ती में कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। चूँकि जो तदक शिक्षक हैं वो तैयारियों में लग गए हैं और वो भर्ती में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जिलों में परीक्षा हो रही है, एक बड़ा ये चैलेंज होगा चयन बोर्ड के पास कि भर्ती को सही तरीके से वो करा सकें। तो भर्ती को सही तरीके से कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और कदम क्या है आप यहां पर देख पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक नई कवायद की है। चयन बोर्ड अब ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान भी लेगा। यह व्यवस्था परीक्षा में सेध लगाने वाले मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए की गई है। इतना ही नहीं, परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के जांच के समय और ज्वाइनिंग के समय अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा, फिर उनकी बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। तो ये एक पहल किया गया है जिससे परीक्षा में जो सॉल्वर चले जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, ये लोग पकड़े जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर ज्वाइनिंग के समय जब अंगूठे का निशान मिसमैच होगा तो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के कई मामले सामने आए हैं। इससे मेधावी छात्रों को निराश होना पड़ता है। मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए प्रतियोगी मोर्चा काफ़ी समय से बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव से मुन्ना भाइयों पर नकेल कसने की मांग कर रहा था। प्रतियोगी मोर्चा की मांग थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले साथियों को पकड़ा जा सके। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने फाइनली ये व्यवस्था किया है कि ओएमआर शीट पर अभ्यर्थियों के अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के जांच के समय उनके अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा। साथ ही कॉलेज में ज्वाइनिंग के समय भी अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा। इसके बाद बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा। इससे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देकर सफल होने वाले छात्र अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम इस बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। लेकिन अगर पेपर आउट हो जाए तो इस कंडीशन में ये वाली व्यवस्था काम नहीं करेगी। ये व्यवस्था तभी काम करेगी जब दूसरे की जगह पर कोई और परीक्षा देकर एग्ज़ाम पास होगा तो एग्ज़ाम के समय उस सॉल्वर के अंगूठे का निशान होगा और जब सही अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा तो अंगूठे का निशान मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ ज्वाइनिंग के समय भी DIOS के सामने अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा और जब वो मिसमैच होगा तो ऐसे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। तो ये थी अच्छी खबर, लेकिन बुरी खबर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है दोस्तों कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कहा है कि इस भर्ती में जोड़ेंगे, लेकिन उतने ही पदों को जोड़ा जाएगा जितने तदर्थ शिक्षकों ने इस बार आवेदन किया है। अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर मिलती है। कभी बताया जाता है कि 16,000 कुल तदक शिक्षक हैं, कभी 20,000 और कभी कभी बताया जाता है 34,000। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कई बार इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल 34,000 के लगभग तदक शिक्षक कार्यरत हैं और
इनमें से कम 10 से 12 हज़ार तदर्थ शिक्षकों ने इस बार आवेदन किया होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन आज ये पता चला है कि सिर्फ़ और सिर्फ 1156 तदर्थ शिक्षकों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में आवेदन किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि क्या तदर्थ की सीटें जुड़ेंगी या नहीं, यह एक सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान समय में। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बता दिया गया था कि लगभग जो है 34,000 से अधिक तदर्थ शिक्षक हैं, और इन तदर्थ शिक्षकों ने, आपको मैं बहुत ही गंभीर बातें बताने जा रहा हूं, और वीडियो को आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बार शेयर कर दीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इन्होंने अपने आप को तदर्थ तो नहीं किया है, और इन्होंने फार्म भरा है। इनका यह प्रयास था, आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ, इनका यह प्रयास था कि अगर मैं तदर्थ घोषित कर देता हूँ तो हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि वैसे भी तदर्थ की सेवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इनकी मनसा क्या है, इस बात को आप समझिए। इनकी मनसा ये है कि अगर तदर्थ शिक्षक के खाली पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर जो तदर्थ के पद हैं वो पद खाली ही रहेंगे। और जैसे ही 31 अक्टूबर 2021 तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एग्ज़ाम करा लेता है, रिजल्ट दे देता है, तो मैं फिर एक बार पुनः सरकार से, जिला विद्यालय निरीक्षक से, न्यायालय से यह अपील करूंगा कि महोदय, मेरे विद्यालय में, प्रबंधक की बात मैं कर रहा हूं, जो इनकी मंशा है कि महोदय मेरे विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक की नितांत आवश्यकता है, मेरे विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक की नितांत आवश्यकता है, मेरे विद्यालय में हिंदी विषय के शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे शिक्षक मुहैया कराने का कष्ट करें। अब आप सोचिए कि जब कहेंगे कि मुझे शिक्षक मुहैया कराने का कष्ट करिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं भेज पाया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और हम तदर्थ हैं, हमने फार्म भरा था। अरे जब फार्म भरे रहेंगे भैया, परीक्षा दिए रहेंगे, अगर इनका चयन हो जाता है, जो तदर्थ मूल रूप से 1156 लोगों ने फार्म भरा है ईमानदारी से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, बाकी सब अयोग्य थे और अपने पदों पर ही हो जाएंगे जिस विद्यालय में गए। तो 1100 सीटें आपकी बढ़नी तय हैं, 15,198 प्लस 1156 सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो 34,000 में 33,000 लोग हैं, इनका क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि तदर्थ शिक्षकों को ये पता है कि अगर उस भर्ती में परीक्षा देंगे तो वो फेल हो जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने आवेदन नहीं किया। और बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया है, लेकिन उन्होंने सामान्य अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन किया है, यानी कि तदर्थ शिक्षक वाले कॉलम में उन्होंने टिक नहीं किया है। और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है ताकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ये पता ही ना चल पाए कि वो कोई सामान्य अभ्यर्थी है या तदर्थ शिक्षक है, क्योंकि फेल होने के बाद तो नौकरी उनकी चली जाएगी। इसी वजह से ऐसा खेल इनके द्वारा किया गया है। और जिन्होंने आवेदन किया है
उनको भारांक का भी फ़ायदा नहीं लेना है। उनको अपने सेटिंग पर इतना विश्वास है कि वो बिना भारांक के भी परीक्षा में पास हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने तदर्थ शिक्षक वाले कॉलम को टिक ही नहीं किया है। इसी वजह से एक बड़ा चैलेंज है इस बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कि वो इस परीक्षा को सही तरीके से करा सकें। अब देखना होगा 7 और 8 अगस्त की परीक्षा को किस तरह से कराया जाता है। और बार बार ये मांग की जा रही है कि कुल तदर्थ शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड घोषित करे और ये बताए कि इस बार कितने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है और उन पदों को इस विज्ञापन में जोड़ा जाए। और अगर आप तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस विज्ञापन में नहीं जोड़ते हैं तो फिर 33-34 हज़ार जो पद खाली हैं उस पर नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। तो 7 और 8 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके तुरंत बाद 9 अगस्त को लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा और ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक कि चयन बोर्ड कुल तदर्थ शिक्षकों की संख्या और इस बार कितनों ने आवेदन किया है ऑफिशियल नोटिस के जरिए वो बताएं और वो ये भी बताएं कि वो इन पदों को जोड़ने वाले हैं या नहीं। और कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में 27,000 पद अभी भी टीजीटी पीजीटी में रिक्त हैं, तो उन पदों पर तदर्थ शिक्षकों के पदों पर और जो 4 से 5 हज़ार शिक्षक हर साल टीजीटी पीजीटी में रिटायर होते हैं, इन सभी पदों को जोड़कर वो भर्ती कब निकालने वाले हैं, इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन 9 अगस्त को होगा। तो आप लोग 8 अगस्त तक अपनी परीक्षा दे लीजिए और 9 अगस्त को इस अभियान में जरूर जुड़िएगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक जानकारियाँ दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।